आज मैं आप सबको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैं एक 10 साल के उम्र वाले लड़के के बिहाफ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है और हाल ही में मेरे घर के पास एक औरत ने आत्महत्या की है। वो मेरे घर से कुछ 4-5 घर दूर रहती थी। वो शादीशुदा होने के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी थी। जिस दिन ये सुसाइड हुआ उस दिन मैं बदकिस्मती से घर में अकेला था। मेरे मम्मी पापा कुछ काम के चलते हॉस्पिटल गए हुए थे। करीब शाम के 5 बजे मेरा दोस्त आकाश बाहर बुला रहा था मुझको, तो मैं बाहर गया और देखा कि उसका मुंह डर और आतंक से भर गया था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुझे? तेरे चेहरे में 12 क्यों बजे हुए हैं? उसने मुझे कहा, यार 5 नंबर क्वार्टर वाले आंटी ने सुसाइड कर लिया है। मुझे ये बात सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने कल ही उस आंटी को उनके बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। उसने मुझे उस घर में उसके साथ जाने के लिए कहा और घर में अकेला होने के कारण मैंने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। उस वक्त मुझे ये पता ही नहीं था कि उस दिन के बाद मेरा हर दिन, हर पल डर और आतंक के साथ बीतेगा। तो मेरे उस घर के पास पहुंचते ही मुझे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ा। कोई भी नहीं चाहता था कि मैं उस लाश को अपनी आंखों से देखूं। मुझे सिर्फ यही बताया गया कि उस औरत ने घर के पंखे में रस्सी बांधकर उसका फंदा बनाकर अपने गर्दन को उसके हवाले कर दिया। मैंने फिर भी धक्का मुक्की करते हुए, सबको हटाते हुए घर के अंदर चला गया, पर आकाश बाहर ही रह गया। पहले कमरे में मेरी मुलाकात उनके 3 बच्चों के साथ हुई। उनको थोड़ी सी सांत्वना देने के बाद मैं दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ मैंने जो दृश्य देखा, वो दृश्य आज भी मैं भुला नहीं सकता। पंखे से लटकती वो लाश, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, और मानो या ना मानो, मेरे उस कमरे में घुसने के बाद से ही वो आंखें मानो मेरी ओर टिकी हुई थी। उस कमरे में मेरे अलावा आंटी के पति के साथ साथ कुछ लोग और भी मौजूद थे, और मेरे उस कमरे में घुसने के बाद भी उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को नहीं कहा। अचानक उस रस्सी ने पंखे का साथ छोड़ दिया, यानी वो रस्सी टूट गया और वो पूरा लाश मेरे ऊपर गिर गया। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब मैं उस लाश के इतना पास आ गया और वो पूरा का पूरा लाश मेरे ऊपर गिर गया। लाश के मेरे ऊपर गिरते ही मैं डर के कारण बेहोश हो गया। फिर मेरी आंखें मेरे घर के बेडरूम में खुली। मुझे लगा कि मुझे मेरे घर तक वहाँ के लोगों ने पहुँचाया और मुझे मेरे बेडरूम में सुला दिया, और मुझे ये भी लगा कि मेरे मम्मी और पापा भी घर में पहुँच गए हैं। पर ये बात बाद में गलत साबित हो गई। जब मैंने आवाज़ लगाया तब मुझे कोई जवाब नहीं मिला, ना बाहर वाले का, ना मेरे दोस्त का, और ना ही मेरे घर वाले का। मुझे डर लगने लगा। मैंने फिर से आवाज़ लगाया और इस बार मुझे एक अनजान आवाज़ सुनाई दिया, जिसे मैं थोड़ा सा पहचान पा रहा था। हाँ, ये वही आंटी की आवाज़ है जिसने आत्महत्या की है।
मैं और ज्यादा डर गया। मुझे उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द आज भी याद है। उन्होंने ये कहा, मेरा खून किया गया था। इस डर के कारण मैं फिर से बेहोश हो गया। फिर मैंने अपने आप को मेरे मम्मी और पापा के सामने पाया। वो मुझे देखकर अपने आप में कुछ बात कर रहे थे। फिर पापा ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला 5 नंबर क्वार्टर वाले औरत ने आत्महत्या कर लिया है। और मेरा नज़र फिर हमारे घर पे पड़ा और मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है और घर के अंदर घुसते ही तुम्हें हम दोनों ने चीखते और चिल्लाते सुना। और मुझे ये भी पता चला कि तुम उस लाश को भी देखने गए थे। क्यों? और घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ के गए थे? मैंने कहा था, वो पापा वो आकाश आया था और मुझसे कहा था कि आंटी ने आत्महत्या की है, तो मैंने सोचा कि जाके थोड़ा देख लेता हूँ। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मेरे पापा ने किया और वहाँ से चले गए। मुझे लगा कि किसी ने शायद पापा को ये ना बताया कि वो लाश मेरे ऊपर गिर गया था। कोई नहीं। फिर मैंने जैसे ही अपनी मम्मी की ओर देखा, मुझे मेरे आंखों पर और विश्वास नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरे मम्मी की जगह वो आंटी खड़ी थी। उनकी दोनों आंखें पूरी लाल पड़ गई थी। मैंने डर के कारण फिर से चिल्लाया, तभी मानो वो चेहरा गायब हो गया। फिर मेरी मम्मी ने मेरा हाथ थामा और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर चिल्लाए क्यों? मैंने कहा, मम्मी मुझे शायद वो लाश देखनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों पर डर सा लग रहा है। मैंने मेरे मम्मी को नहीं बताया कि मुझे उनके चेहरे में वो आंटी का चेहरा नजर आया था। मेरे मम्मी ने कहा, हाँ तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ऐसा चीज देखने के बाद हम बड़े लोग भी डर जाते हैं, पर तुम तो अभी छोटे हो। पता नहीं इसे देखने के बाद तुम्हारे मन में कैसा प्रभाव पड़ा होगा। कोई बात नहीं, तुम अभी थोड़ा और आराम कर लो। ये बात कहकर वो वहां से चले गए। मेरे मन में मानो डर पूरी तरह से बैठ गया। फिर अचानक मेरा नजर हमारे कमरे के एक आईने में पड़ा और हाँ, आपने सही समझा, वो आत्मा मुझे आईने में दिखाई देने लगा और फिर से मैं चिल्ला के बेहोश हो गया। ऐसा ही हर दिन वो आत्मा मुझे घर के हर चीज में दिखने लगा। पंखे में, कंप्यूटर में, टीवी में, किताब में, यहाँ तक कि खाने की थाली में भी। मैं जब भी उसे देखता, मैं या तो चिल्लाता या बेहोश हो जाता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आत्मा सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देती है और वो मुझसे क्या चाहती है। फिर एक दिन मैंने अपने मम्मी पापा को सब बता दिया। वो मुझे कई मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो आंटी की आत्मा मुझे आज भी दिखाई देती है, और मानो या ना मानो, वो आत्मा मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक आपके पीछे।